ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची मुख्तसर दौरे के बाद पाकिस्तान से रूस रवाना हो गए। अब्बास अराग़ची ने मुख्तसर दौरे में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें की। इससे पहले अब्बास अराग़ची जुमे की रात इस्लामाबाद पहुंचे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान से ओमान चले गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में हमलावर का हदफ वही थे। वाक़े का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने बरवक्त इक़दाम किया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ी से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि जो लोग बहुत बड़े इक़दाम करते हैं, जो बड़ा असर छोड़ते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। ये गुज़िश्ता चंद बरसों में रिपब्लिकन पर पहला हमला नहीं। वो अपनी तकरीर मनसूख नहीं करेंगे। अमरीकी टीवी से बात करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि हमलावर को फौरी तौर पर रोका गया। तकरीब की जगह को महफूज बनाना मुश्किल था। अब सबको अंदाज़ा हो गया कि नया व्हाइट हाउस बॉलरूम क्यों ज़रूरी है। हमलावर ज़हनी तौर पर बीमार शख्स था। हमलावर के घर वाले जानते थे कि उसे मुश्किलात दरपेश थी। क़ायम मक़ाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि हमलावर का मुमकिन हदफ अमरीकी सदर थे। ऐसा लगता है मुल्ज़िम ने अकेले कार्रवाई की और वो होटल में ही मुकीम था और हुकूमती अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मुल्ज़िम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। पीर को उस पर फर्द जुर्मायत की जाएगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर की शनाख्त कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साल के कोल टॉमस एलन के तौर पर हुई। मुबैना हमलावर ने हुक्काम को बताया कि वो ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। वाशिंगटन के मेयर का कहना है कि वाहिद मुसल्लह शख्स लॉबी में सीक्रेट सर्विस की तरफ बढ़ा तो एक एहलकार ने उसे रोका। वाशिंगटन पुलिस चीफ का कहना है कि होटल की वीडियो का जायजा लिया जाएगा कि हमलावर हथियार के साथ अंदर कैसे दाखिल हुआ। मुबैना हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और मुताद्दिद चाकू थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के अफज़ूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल करेंगे। ईरान में कुछ लोग मुनासिब हैं, कुछ नहीं। गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने अपने नुमाइंदों विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया है। ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया है लेकिन ये काफ़ी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल फैंटास्टिक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शानदार हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि आपना हुर्मुज़ को कंट्रोल करना अमरीका के साथ जंग में ईरान की हतमी हिकमत अमली है। खित्ते में अमरीका के हामियों पर उसके मुज़र असरात के साए को बरकरार रखना हिकमत अमली का हिस्सा है। ईरान को पाकिस्तान के जरिए किसी तीसरे मुल्क के लिए तिजारत की इजाज़त दे दी गई। वज़ारत तिजारत ने पाकिस्तान के जरिए सामान ट्रांजिट ऑर्डर 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950 में तरमीम कर दी। ट्रांजिट अशिया पाकिस्तान के जरिए ईरान के किसी मकाम तक पहुँचाई जाएंगी। नकलो हमल के रूट्स का तयन भी कर लिया गया। गवादर, पोर्ट कासिम, लियारी और माड़ा पसनी रूट्स में शामिल हैं। कराची, खुस्दा, दालबंदीन, तफ्तान, गवादर, तुर्बत के रास्ते भी शामिल हैं। सामान की नकलो हमल FPR की जानिब से मुकर्रर करदा तरीक़ेकार के मुताबिक होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। सदर ने दौरे में इंजीनियरिंग, तामीराती मशीनरी के शोबे में ताउन, टेक्नोलॉजी मुंतकली और सरमाकारी के इम्कानात का जायजा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी को कंपनी की फ्लैगशिप फैक्ट्री का दौरा भी कराया गया। सदर ने टेक्नोलॉजी के इंतजाम और सनती पैदावार को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की अहमियत को सराहा। 120 अरब रुपए मालियत के सोलर पैनल इंपोर्ट्स में ओवर इन्वॉइसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बदउनवानी में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तादीबी कार्रवाई और कानूनी चाराजोई की निगरानी के लिए आला सतह की 2 कमेटियां भी तश्कील दे दी गईं।
25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन के लिए फीस और लाइसेंस की ज़रूरत खत्म करने की सिफारिश। पावर डिवीजन ने नेपरा से प्रोज्यूमर रेगुलेशंस 2026 के चंद पहलुओं पर फौरी नजरसानी का मुतालिबा कर दिया। एलामिया में कहा कि 2015 के ज़वाबित के तहत 25 किलोवाट या इससे कम के लिए नेपरा से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं थी। तब्दीलियों से छोटे पैमाने पर सार्फिन में काबिल तजदीद तवानाई की रफ्तार सुस्त हो सकती है। 25 किलोवाट या इससे कम के निज़ामों के लिए पुराने तर्ज अमल को बहाल किया जाए, पावर डिवीजन की दरख्वास्त। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स PSL 11 में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। हैदराबाद किंग्समैन ने चौथी और आखिरी टीम की हैसियत से क्वालिफाई कर लिया। कराची में राउंड मैचेस के आखिरी रोज हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडी को 108 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। इवेंट के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। HPL PSL 11 में शायकीन क्रिकेट का इंतजार बस खत्म होने को है। इवेंट के फाइनल के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। तमाशाई फिजिकल टिकट मंगल से खरीद सकेंगे। सबसे सस्ता टिकट 1500 रुपए में दस्तयाब। महंगी तरीन टिकट की कीमत 12,000 रुपए मुकर्रर की गई है। PSL का फाइनल 3 मई को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले शानदार तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% इजाफा कर दिया। मुसाफिर कहते हैं कि आए दिन किराए बढ़ जाते हैं, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब्जी और फ्रूट की कीमतें भी बढ़ गई हैं। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालिबा। कराची साइट एरिया में रिक्शा 2 ट्रॉलरों की जद में आ गया। रिक्शे में सवार बच्ची जाँ बहक हो गई। 2 खवातीन और 1 मर्द जख्मी। फरार ट्रेलर ड्राइवर की तलाश जारी। कामुकी से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुल्ज़िम गिरफ्तार। FIA का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िम पाकिस्तान से 40 अफराद को लेकर लीबिया गया था। तफ्तीश में मुल्ज़िम ने तारकीन वतन की कश्ती उलटने के एक नए वाक़े का बताया है। 5 अप्रैल को तारकीन वतन की एक कश्ती लीबिया से इटली रवाना हुई थी। लापता अफराद में 16 पाकिस्तानी शामिल थे। मुल्क भर में रवा साल खसरे से 70 अमवात हुई। ज़राए वज़ारत सेहत के मुताबिक सबसे ज़्यादा 40 अमवात सिंध में हुई। मुल्क में 16,000 से ज़ायद मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। 4,000 केसेस में खसरे की तस्दीक हुई। सिंध में 1,100 से ज़ायद केसेस की लेबॉर्ट्री से तस्दीक हुई। कराची के इलाके क्लिफ्टन में FBI इंस्पेक्टर पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने नामजद मुल्ज़िम आगा शहीर के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल कर ली। कहा मुल्ज़िम को फरार कराने में मदद देने वाले बाप बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। मामूली झगड़े पर मुल्ज़िम ने सरेआम शहरी पर गोलियां चलाईं। मुल्ज़िम आगा शहीर के वालिद आगा असगर पठान का कहना है कि वाक़े की रात 4 लड़कों ने बेटे से झगड़ा किया और उसे मारा पीटा। 23 अप्रैल की रात से बेटा लापता है। IG सिंध से दरख्वास्त है बेटे को बाजियाब कराया जाए। गाड़ी टकराने और फायरिंग का वाक़या 23 अप्रैल को पेश आया था। कराची में BRT रेड लाइन लॉट 2 का काम दोबारा शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़ेरे तामीर रेड लाइन BRT का दौरा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि BRT रेड लाइन लॉट 2 के मेन कॉरिडोर का दोबारा टेंडर करेंगे। 2 से 3 दिन में बाकायदा यहाँ पर सरगर्मी नजर आएगी। उम्मीद है 2 से 3 महीने में मिक्स ट्रैफिक लेन का काम मुकम्मल होगा। मुराद अली शाह ने यूनिवर्सिटी रोड से मुतासर होने वालों से माजरत भी की। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि यूनिवर्सिटी रोड पर BRT का काम FWO ने आज दोबारा शुरू किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा फिल्म TV एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलतें एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बैरून मुल्क इंहिसार कम किया जाएगा। दूसरी जानिब ट्रैफिक से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक ट्रेंड पर इज़हार तशवीश। CTO लाहौर को शहर की ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हदफ दे दिया। रोड्स के अतराफ पर नाजायज़ पार्किंग के सदेबाब के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी की वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहा ईशाई में फायरिंग के वाक़े से सदमा हुआ, ये जानकर खुशी हुई कि सदर ट्रंप और खातून अव्वल खैरियत से हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि ऐसे वाक़यात सिफारतकारी के दुश्मन और किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में नाकाबिले कबूल हैं। अमरीका के सदर और अवाम से इजहार यकजहती करते हैं। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का फायरिंग के वाक़े में अमरीकी सदर और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। बादशाह चार्ल्स का दौरा अमरीका पीर से शुरू हो रहा है। वो अमरीका में कांग्रेस के दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। किंग चार्ल्स 9/11 यादगार का दौरा भी करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का सदर ट्रंप को फ़ोन। बरतानवी वज़ीर आज़म ने फायरिंग के वाक़े पर सदर ट्रंप से बात की। बरतानवी वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। आबनाए हुर्मुज़ पर बहरी जहाज़ों की दोबारा नकलो हरकत की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। यूरोपीय कमीशन के सदर की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत। वाक़े पर सदर ट्रंप से इजहार यकजहती किया। कहा इस बात पर जोर देते हैं कि जमहूरियतों में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने व्हाइट हाउस डिनर से पहले मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़राह मजाक कहा था कि आज कुछ गोलियां चलेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करने वाले हैं। तर्जुमान ने यह गुफ्तगू मजाक के तौर पर की, लेकिन बाद में हकीकत में गोलियां चल गईं। आर्ट्स काउंसिल कराची में सुर संगीत की शाम। बलूचिस्तान के मारूफ लोक फनकार उस्ताद नूर बख्श ने अपनी सहर अंगेज बेंचो परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। हर कोई झूमता रहा, रक्स करता नजर आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 राइट होते 30 31 32 33 34 35 37 35 इज द अल्टीमेट गोल। चली गई थी 35 से आगे चली गई थी 37 हो गया। 35 पे आप हट गए, 35 हंस रहे हैं, हंसी तो फंस गई। और बाबर आजम के फैंस ने अदाकारा सिद्रा नियाज़ी की ट्रोलिंग क्यों की? सेट पर किस मखलूक ने हल्ला बोल दिया? और शोबिस में आने से सिद्रा नियाज़ी की जिंदगी में क्या तब्दीली आई? मिलिए अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।